जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। और इस चौपाई को सुनकर के आपको बड़ा गर्व भी होता होगा कि हमारे वैदिक ऋषि मुनि इतना ज्ञान रखते थे कि उन्होंने उस काल के अंदर पृथ्वी से सूर्य की दूरी का वर्णन कर दिया था। और जब आज के वैज्ञानिक उस दूरी को नापते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक अर्थात हमारे वैदिक ऋषि मुनि, जिन्हें हम आज के साइंटिस्ट कह सकते हैं, यानी जो आज के साइंटिस्ट जो काम करते हैं, हमारे वैदिक ऋषि मुनि साइंटिस्ट ही थे। आखिर वो ये काम करते कैसे थे? आखिर हमारे संसार के अंदर वो क्या तरीका था जिससे ये सारा ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान हम तक पहुंचा? आखिर क्या कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती थी जो हमें लाभान्वित करे? दर्शकों, ऐसा बहुत सारा ज्ञान, भारत का ऐसा पुरातन सनातन ज्ञान तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों के अंदर भरा पड़ा था, जिसे नष्ट कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि सच कभी छुपता नहीं है, वो अपने आप को बाहर जरूर लेकर आता है। और ऐसे में यदि हम अपने शास्त्र ग्रंथों के अंदर वर्णित किसी भी चीज का अगर अवलोकन करेंगे तो हमें सत्य जरूर पता लगेगा। और आज ऐसा ही सत्य मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि कैसे हम उस जमाने में इस वैदिक साइंस को फॉलो करते थे। दर्शकों, आप लोगों ने सप्तऋषि मंडल के बारे में सुना होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि सप्तऋषि मंडल का आखिर प्रयोजन क्या था? अगर आप लोग गूगल भी करेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि सप्तऋषि मंडल का या उनकी उत्पत्ति का जो एक प्रयोजन था वो ये था कि सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इनका काम धर्म और मर्यादा की रक्षा करना और संसार की सभी कार्यों को सुचारू रूप से होना देना था। और इस प्रयोजन से सप्तऋषि मंडल की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन एक प्रश्न आता है, सप्तऋषि मंडल ही क्यों? 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 7 ही क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि संसार के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड के संसार के जो भी रहस्य हैं, वो केवल और केवल इन 7 ग्रहों से उत्पन्न होते हैं, इन 7 ग्रहों की एनर्जी से उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए सप्तऋषि मंडल की उत्पत्ति हुई और एक एक ऋषि एक एक ग्रह के संदर्भ में अनुसंधान करता था। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान के सप्तऋषि मंडल के अंदर जिनको लिया गया, वर्तमान से मतलब है कि अभी जो लेटेस्ट हैं, उनमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, ये 7 सप्तऋषि मंडल हैं। यानी ये 7 ऋषियों का समूह है जो इस ब्रह्मांड के 7 ग्रहों पर पूरी रिसर्च करता था। और इन ग्रहों के परिणामों का हमारे जीवन पर क्या असर होगा, सभ्यताएं कैसे चलेंगी, धर्म कैसे कायम रहेगा, इस पर इनका अनुसंधान होता था। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, मैं इस बात पर विश्वास कैसे करूं? तो आप जरा सोचिए कि विश्वामित्र जी का सप्तऋषि मंडल में क्या रोल है। विश्वामित्र जी राजा थे, वहां से फिर वो ऋषि बने, और ऋषि बनने के बाद उन्हें विश्वामित्र जी को सप्तऋषि मंडल में स्थान दिया गया। क्यों? और विश्वामित्र जी तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि त्रिशंकु को यदि स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया गया तो मैं एक नए स्वर्ग की रचना कर दूंगा। स्वर्ग कोई इस धरती पर नहीं है, अर्थात इस धरती के बाहर, इस पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष के अंदर किसी एक नए स्वर्ग की रचना की बात विश्वामित्र जी ने की थी। यह इस बात का प्रमाण है कि वो किस जगह पर रिसर्च कर रहे थे। इस सप्तऋषि मंडल ही 7 ग्रहों पर अनुसंधान करते थे, उनके प्रभाव पर अनुसंधान करते थे।
और उन्होंने ही काल गणना, विज्ञान, गणित, ये सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। मैं आपको एक एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैंने कही और उसको प्रमाणित मैं आप लोगों के सामने ना करूं, ऐसा नहीं होगा। जो बात कहूंगा उसको तथ्यों के साथ प्रमाणित भी करूंगा। ऐसे में सप्तऋषि मंडल हमारे संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस संसार के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काम करता था और इस पूरे ब्रह्मांड के ज्योतिषीय सिद्धांत को वो समझता था और उसके असर को हमारे जीवन पर वो कैसे पड़ेंगे उसके संदर्भ में हमें सूत्र देते थे। अब आप बताइए, ज्योतिष क्या 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र तक सीमित है, या इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी रहस्य इस ज्योतिष में समाया हुआ है? दर्शकों, ऐसे ही आकाश के अंदर भी एक सप्तऋषि तारामंडल के बारे में भी कहा गया है और उसमें भी एक आकृति बनती है, एक क्वेश्चन मार्क जैसी आकृति, एक उड़ती हुई पतंग जैसी आकृति बनती है, जो अगेन इस बात का इंडिकेशन है कि कुछ तो रहस्य है जिसे आपको समझना है। और ये सप्तऋषि मंडल अपनी मेहनत के द्वारा, अपने अनुसंधान के द्वारा संसार के अंदर सुख रहे और शांति कायम रहे, इसके लिए कार्य करते थे। और समय समय पर इस सप्तऋषि मंडल के अंदर कई लोग शामिल हुए और पुराने उसमें से निकले भी हैं, लेकिन इस सप्तऋषि मंडल सदैव विद्यमान रहा है ताकि इस संसार के अंदर इन ऊर्जाओं का, इस संसार के अंदर उत्पत्ति के रहस्यों का एक जो परमानेंट असर हम पर पड़ता है, इसके संदर्भ में निरंतर अनुसंधान चलता रहे और इस संसार बैलेंस रहे। लेकिन हमारी इतनी पुरातन विधा को षड्यंत्रकारियों द्वारा समाप्त कर दिया गया, उनके द्वारा लिखे गए लेखों को समाप्त कर दिया गया, उस ज्ञान को जला दिया गया जो लिपिबद्ध था, और इसीलिए हम अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं। इसलिए आज के बाद यदि जब भी आप ज्योतिष की बात करें तो 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से भी आगे के बारे में सोचना कि आखिर ये ज्योतिष की शुरुआत कहां से हुई है। आखिर इन 27 नक्षत्रों को भी तो किसी ने पहचाना होगा। इन राशियों का निर्माण किन तारा समूह से हुआ है, इसके बारे में भी तो किसी ने कल्पना की होगी। इन ग्रहों का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी तो किसी ने कोई कल्पना की होगी, कोई थ्योरी दी होगी। ज्योतिष वहां से शुरू होता है, यहां से नहीं जहां हम समझते हैं कि 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियां। ये तो उसका एक मॉडिफाइड रूप है जिसके द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि इसका असर हमारे जीवन पर क्या हो रहा है। लेकिन इस असर को भी अगर आपको समझना है तो आपको ज्योतिष के उन मूल सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि आखिर ज्योतिष का हमारे जीवन में प्रयोजन क्या था, ये कैसे काम करती है, इसके बिना क्या इस संसार की कल्पना भी हो सकती है। अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप खोजेंगे तो आप समय के उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और दर्शकों, एक बहुत बड़ा अनुसंधान है हम सबके लिए और हम सबको यह करना भी चाहिए। और इसीलिए आज ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि जो हमारे महापुरुष कहते थे उसके पीछे क्या प्रामाणिकता है। क्योंकि सप्तऋषि मंडल एक ऐसा 7 ऋषियों का समूह था जो इन पर अनुसंधान करता था, और उन्हीं के अनुसंधान की एक छोटी सी लाइन आप पढ़ते हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो, और आप बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसके पीछे जिनकी मेहनत है उनके बारे में आप लोग नहीं जानते। ये मेहनत है सप्तऋषि मंडल की, जिन्होंने इस संसार को ये ज्योतिष का वो सूत्र दिया, वो सिद्धांत दिए, जिसके आधार पर संहिता शास्त्र बने, और संहिता शास्त्र के बाद में होरा शास्त्र, जिसे हम आज अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं। इसलिए ज्योतिष के संदर्भ में जितना हो सके उतना अनुसंधान कीजिए, क्योंकि आने वाला समय ज्योतिष के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने का है, क्योंकि इसके बिना हम नए युग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं अपने और भी वीडियो के अंदर
समय समय पर मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा जो ज्योतिष के संदर्भ में आपकी आंखें खोलकर रख देंगी। लेकिन हर वीडियो समय आने पर लाऊंगा, क्योंकि समय से पहले कोई कार्य करना यह भी ज्योतिष के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए वक्त आने दीजिए, ज्योतिष के ऐसे ऐसे रहस्य मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जिसके पश्चात ये पूरा संसार इन ज्योतिष के सिद्धांतों को मानने के लिए बाध्य होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।